युवा हाँ, लाठा हाँ, बचीड़ बोला दाला। यह बोल है रविंद्र सिंह भाटी के। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक बार फिर पार्टियों को चुनौती दी है कि वह इस चुनाव में फिर बड़ा खेला करेंगे और तीसरा उम्मीदवार उतारा जाएगा, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं भाटी। हम दोस्तों इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जो हमने आपको वर्ड बताए, लाठा, युवा, बचीड़ बोला दाला, यह वर्ड शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के है और इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी थी और एक बड़ा ऐलान लोकसभा चुनाव को लेकर भी कर दिया है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह तय हो चुका है कि रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल एक गठबंधन कर रहे हैं, जो कि दोनों पार्टियों के खिलाफ एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे। यह परिस्थितियों पर तय होगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, पर जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह है कि अगर भाजपा कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाती है बाड़मेर जैसलमेर से, तो निश्चिंत ही रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी, उम्मीदवार बेनीवाल मिलकर एक गठबंधन करेंगे और तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। यानी इस बार बाड़मेर जैसलमेर सीट पूरी 25 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट रहेगी। ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है कि लोकसभा चुनाव में कोई निर्दलीय प्रत्याशी दमदार तरीके से चुनावी लड़े या चुनाव में फाइट दे, पर बाड़मेर जैसलमेर में इस बार ऐसा होता हुआ साफ नजर आ रहा है। इसके पीछे की जो वजह है वो ये तीन लोगों ने मिलकर बनाई हुई रणनीति है। प्रियंका चौधरी जो कि बाड़मेर से निर्दलीय विधायक है, इन्हें भी कैलाश चौधरी से अपना हिसाब पूरा करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय बाड़मेर की सीट पर भाजपा की सबसे मजबूत कैंडिडेट प्रियंका चौधरी थी। पर कहा जाता है कि कैलाश चौधरी ने प्रियंका चौधरी का टिकट कटवा दिया। प्रियंका चौधरी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की और विधानसभा पहुंची। तो इन्होंने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से कहा है कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की लोकसभा सीट चुनाव में मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि यहां से मैं अपने निर्दलीय उम्मीदवार को आगे रखूंगी। वहीं शिव से भाजपा के सबसे मजबूत थे रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी ने उनका टिकट कटवाकर स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिलाया था। वहां भी भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत गए। अब रविंद्र सिंह ने यह ऐलान किया है कि हम तीसरा जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे उसको बाड़मेर, शिव और जैसलमेर से मैं आगे रखने की गारंटी लेता हूं। मैं पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करूंगा और दमदार तरीके से हम आगे रखेंगे। यानी 2 विधानसभा की गारंटी रविंद्र सिंह भाटी ले रहे हैं। वहीं बाइतू से उम्मीदवार बेनीवाल ने भी इसी गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा है बाइतू से इस बार मैं आगे रखूंगा। हम तीनों में जो भी प्रत्याशियों और भाजपा कांग्रेस की टिकट घोषणा के बाद जो सही लगेगा उसे खड़ा किया जाएगा और उसे बाइतू में लीड दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब इस पर ये दाव खेलेंगे, ये सभी टिकट वितरण के बाद पता चलेगा। अगर कैलाश चौधरी को टिकट मिलता है तो यह तय है कि रविंद्र सिंह भाटी स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा किसी को टिकट मिलता है तो फिर उम्मीदवार बेनीवाल को चुनाव लड़ाया जाएगा। यह तय है। प्रियंका चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगी पर इस गठबंधन का हिस्सा जरूर रहेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये तीनों मिलकर बाड़मेर जैसलमेर में निर्दलीय जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।